एक बार की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। तभी उनके पास एक व्यक्ति आता है और उनको प्रणाम करके वहां बैठ जाता है। जब महात्मा बुद्ध अपना ध्यान खत्म करके उठते हैं तो देखते हैं कि उनके सामने एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वह उस व्यक्ति के आने का कारण पूछते हैं। तब वह व्यक्ति कहता है कि महाराज, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। मैं अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। तब गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को आप ध्यान लगाकर सुनिएगा। और गौतम बुद्ध कहते हैं, किसी नगर में एक नवयुवक रहता था जिसका नाम सुंदर था। वह मेहनत करने से हमेशा बचता था। जब भी कोई काम उसके सामने आ जाता था जिससे उसे मेहनत करनी हो तो वह उस कार्य से दूर भागने लगता था। मेहनत को लेकर उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि वह कभी मेहनत नहीं कर सकता। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी बात भी थी कि वह अपने जीवन को सफल बनाना चाहता था। वह सोचता था कि कैसे भी हो उसे सफल जरूर होना है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे सफलता का मंत्र दे सके, जिसकी सहायता से वह अपनी मनचाही सफलता प्राप्त कर सके। इस प्रश्न को लेकर वह बहुत से लोगों और विद्वानों के पास गया। कोई कहता था कि माँ बाप की सेवा करना ही सफलता का मंत्र है, तो कोई कहता था कि, लेकिन किसी का भी उत्तर उसे संतुष्ट नहीं कर सका। वह सफलता के मंत्र की खोज में रोज किसी न किसी व्यक्ति से मिलता था। इस मंत्र को पाने के लिए उसने अपने दिन और रात एक कर दिए थे, लेकिन कोई भी उसे सफलता का मंत्र नहीं बता पा रहा था। एक दिन जब वह अपने नगर की एक सड़क से गुजर रहा था तो उसने एक साधु को देखा जिसे बहुत सारी भीड़ ने घेर रखा था। उस साधु को उसने पहले कभी नहीं देखा था। साधु के बारे में पूछने पर पता चला कि यह साधु लोगों के प्रश्नों का सटीक उत्तर देते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति उनके उत्तर से असंतुष्ट नहीं हुआ। यह बात सुनकर सुंदर की आंखों में चमक आ गया। उसने सोचा कि क्यों ना इस साधु से अपने प्रश्नों का उत्तर लिया जाए। अगर उन्होंने मुझे सफलता का मंत्र बता दिया तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। वह साधु के पास गया और अपने बारे में बताया। फिर उसने साधु से पूछा, साधु महाराज, मैं अपने जीवन में सफल होना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफलता का मंत्र बता सकते हैं? साधु के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ गई और साधु ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्नों के बारे में मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। इस नगर में मुझे 10 दिन तक रुकना है। तुम कल आकर मुझसे मिलो। अगले दिन सुंदर साधु के पास पहुंच गया और उसने बोला, बताइए साधु महाराज, सफलता का मंत्र क्या है? मैं इस मंत्र को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तभी साधु ने बहुत बड़ी और मोटी किताब सुंदर को देते हुए कहा, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इसके लिए तुम्हें इस किताब को पढ़ना होगा। इस किताब के किसी एक पेज पर सफलता का मंत्र दिया हुआ है। जैसे ही तुम इस किताब को पढ़ोगे तो तुरंत तुम्हें सफलता का मंत्र मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इस किताब को तुम्हें शुरू से पढ़ना पड़ेगा। यदि तुमने कहीं इसे बीच से पढ़ा तो वह सफलता का मंत्र गायब हो जाएगा। सुंदर किसी भी तरह सफलता का मंत्र जानना चाहता था, अतः उसने साधु की शर्त मान ली। सुंदर सीधे अपने घर पहुंच गया और तुरंत उस किताब को पढ़ना शुरू कर दिया। वह जल्दी से जल्दी उस पेज तक पहुंच जाना चाहता था जहां सफलता का मंत्र लिखा हुआ था। अतः उसने किताब को लगातार पढ़ना जारी रखा।
कब रात हुई कब दिन हुआ उसे बिल्कुल भी ध्यान ना रहा। सफलता का मंत्र पाने की उत्सुकता में वह खाना पीना तक भूल गया था। हर समय किताब पढ़ता रहता था। नींद बहुत सताती तो कुछ देर सो जाता था, लेकिन उठते ही पढ़ने बैठ जाता। 7 दिन बाद जब वह किताब के आखिरी पेज पर पहुंचा तो उसे पता लगा है किताब का आखिरी पेज है। इस पेज पर मुझे सफलता का मंत्र मिलना तय है। लेकिन जब वह किताब की आखिरी लाइन पर पहुंचा तो उसमें लिखा था, अगर तुम्हें सफलता का मंत्र जानना है तो इस किताब के पिछले कवर की जिल्द हटा दो। सुंदर ने तुरंत ही पिछले कवर की जिल्द हटाया तो उसमें कुछ लाइनें लिखी थी। उन्हें पढ़ते ही वह खुशी से उछलने लगा और चिल्लाने लगा, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया है, मुझे सफलता का मंत्र मिल गया है। इतना कहकर वह फिर उस लाइन को पढ़ने लगा जिसमें यह लिखा था, जिस तरह तुमने इस किताब को पढ़ने के लिए अपने दिन और रात एक कर दिए, तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहा। हर समय सफलता का मंत्र खोजने के लिए लगातार किताब पढ़ते रहे, हमेशा सफलता के मंत्र के बारे में सोचते रहे। तुमने अपना हर पल इस किताब में सफलता का मंत्र ढूंढने में लगा दिया। किसी अन्य चीज के बारे में तुमने एक पल भी नहीं सोचा। लगातार उत्साह और लगन के साथ तुमने प्रत्येक क्षण को मंत्र पाने में डुबो दिया। यदि इसी ललक और दृढ़ निश्चय के साथ में तुम दुनिया के किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहोगे तो तुम्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। इस कहानी को पढ़ते सुंदर समझ गया कि मुझे अगर सफलता पानी है तो हमें अपने काम को पूरा मन लगाकर और दृढ़ निश्चय के साथ में करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे सफलता की बात से एक बात याद आई। मैंने कुछ ही दिनों पहले स्वामी विवेकानंद की एक लाइन पढ़ी थी जिसमें लिखा था, अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं